हेलो, दिस इज मुरी चौबे एंड यू आर कैचिंग मी ऑन इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स। सो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नई मूवी आने वाली है पटना शुक्ला। तो आज हमारे साथ पटना शुक्ला के प्रोड्यूसर वन एंड ओनली अरबाज सर मौजूद हैं और उसकी एक्ट्रेस जो कि रिंकी का किरदार निभा रही हैं अनुष्का कौशिक हमारे साथ है। तो सबसे पहले आई वांट टू कांग्रेट्स फॉर योर वेडिंग सर। थैंक यू। सो सर, जब आप मूवी के कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या था? क्योंकि आपने अनुष्का को एज एन रिंकी सिलेक्ट किया, रवीना टंडन जी को आपने एज एन मेन कैरेक्टर लॉयर का जो किरदार निभा रही हैं वो सिलेक्ट किया, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो जब स्क्रिप्ट आती है एंड देन व्हेन वी फाइनलाइज कि ये फिल्म बनानी है तो फिर ऑब्वियसली कास्टिंग के ऊपर एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई सर तो आपके दिमाग में क्या हुआ कि लाइक हाँ ये करना है, या सेकंड थॉट भी था दिमाग नहीं, में? जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, इसका मतलब इतना डिटेल्ड में नहीं आई थी, इसका बेसिक ढांचा आया था, प्लॉट पॉइंट आया था और थोड़ा सा स्क्रीन प्ले आया था उसका, मुझे वहीं पर पसंद आई थी। एंड एक्चुअली वहीं पर समझ में आना चाहिए कि भाई आपको ये प्लॉट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसको ऑब्वियसली डेवलप करने के बाद हाउ वेल इट कम्स आउट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको एक स्क्रिप्ट प्लॉट लेवल पर अच्छी लगती है, बट जब वो पूरी स्क्रीन प्ले में डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो झोल खा जाती है, या इट डज़ नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू। बट फॉर्चुनेटली जब हमने इसके ऊपर काम किया तो तब द इंटरेस्ट लेवल्स वर स्टिल वेरी हाई। So once we lock the script, उसके बाद obviously the next step is के who will play the roles that we want, and they're pivotal roles and they're very important roles. Yeah. So starting with the main role, obviously looking at where the character is in the film, you know, whatever the dynamics are, हमको उसके हिसाब से जो relevant actors हैं, जो current actors हैं, जो who we think are very good, those people come to your mind, and definitely amongst the wish list that I had, Ravina ji was one of them. On the top list. Yeah, she was definitely on the top list of people who we wanted, and was pretty much the first, like a first choice also in that sense, when she was on that list. And we were fortunate कि जब हमने उनको स्क्रिप्ट भेजी उनको बहुत पसंद आई, then there was a communication that happened and how to go about it and all that stuff. जो भी एक उसके जो commitments होते हैं, एक considerations होते हैं, professional financial considerations जो होते हैं, जो हमने सब work out करके उसको साइड में रख के then we concentrated on working on the role and then starting the film, and that's how the film came into existence. Where she was concerned, ऐसा हुआ था कि I had not seen much of her work, and but names were being thrown, and तो वी सेट कि चलो ये लड़की के लिए ऑडिशन करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर तो हमने वैसे लिया ही था मुकेश छाबरिया को, तो दिस पर्टिकुलर रोल वी डेफिनेटली नीडेड टू सी सम गुड एक्टर्स फॉर दैट रोल, एंड her name came up and she was there for the audition, and I happened to be present over there, and when I saw her audition I was blown away, because हमारे दिमाग में जो we have talked about that in interview also, Anushka, if you remember that. जी yeah, because we have done already on Zoom. तो जब क्योंकि हमको तो मैं झूठ नहीं बोल रही थी। हाँ, झूठ नहीं बोल रहे। Now this time is here. तो जब कैरेक्टर हमारे दिमाग में तो वेरी वेल एज था डायरेक्टर और मेरे दिमाग में कि हमको किस टाइप की लड़की चाहिए थी, एंड वी वर वेरी वेरी लाइक बहुत ही थोड़े नर्वस भी थे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि वी डिडंट वांट टू कास्ट समबडी वी फेल्ट वाज लाइक यार अभी कोई मिल ही नहीं रही, ले चलो इन्हीं को ले लेते हैं, लाइक अभी कहाँ से मिलेगी इन दिस एज ग्रुप और विद दिस एक्टिंग स्किल्स इन दिस विद दिस एक्टिंग स्किल्स और ये वो, तो वी लक्ड आउट ऑन एवरी एस्पेक्ट, and she was amazing in the audition, and from the audition to the set jitna bhi aur improvement she could do she did. So she came a little I would say what Again Anushka is healthy blushing now. on the set on the she lost for the role. I don't know whether it was particularly for the role, but yes, a slimmer girl for the role would have been more appropriate for whatever reason, because The class, the to just to enhance the whatever beauty of the role. Yeah, and so she lost. It also brings down age. Also, a lot of factors happen when you bring down this thing. So she was looking perfect for the role, but more than when she came for the audition. Also, she had worked so much on her dialect. She had worked on her physicality. She had worked on her acting skills. So when she came on the set, she was like, I remember रवीना के सामने पहला सीन था और रवीना इनसे मिली नहीं थी, शी हैड नॉट सीन मच ऑफ अ वर्क व्हाटएवर, एंड द मोमेंट शी डिड दैट इंपॉर्टेंट सीन शी लुक्ड एट अस, मी पर्टिकुलरली, you got the right girl, I'm like yeah, of course, हमने we lucked out with her. You discovered, yeah.
जब पहला सीन आपको शूट करना था तो कैसा, मतलब डर लग रहा होगा क्योंकि अरबाज सर के सामने और रवीना टंडन जी के सामने आपको पहला एक्ट करना है? यार when you talk about like two people in a frame और Yeah. जिसमें बहुत डिफरेंस है, not only talking about a lot of factors, मतलब आप गिनने बैठ जाओ तो बहुत सारे हैं. And I think a lot of people say कि यार ये young talent है, आपने देखा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो ऐसे परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती until and unless you give that person that space, because you feel yourself very, you know, very tiny among these people and you come वो with a, हेजिटेशन अंदर रह जाती of course, है. absolutely. And I think मैं अरबाज सर वो इंसान है, not only because he's sitting right beside, because I think we have Yeah. talked on the Zoom call as well. So he'll come if you're preparing your lines too and you wanted everything to be right, or you're preparing, he'll come, good morning Anushka, and you feel like, oh so sorry sir, hi, good morning. He's that one who will give you that space to perform. So it was like that. तो मेरे लिए तब बहुत ईजी था, द वे ही सेड नो, कि कौन लड़की लाई और कैसे डिस्कवर किया, वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता अगर वो स्पेस नहीं मिले. Again, it's a synchronized energy of like synchronized energy where two actors are performing. Definitely working with a co-actor like Raveena ma'am, वो भी था कि यार anxiety तो मैं नहीं कहूँगी, but बहुत of excitement, a lot of excitement I'll say, कि वो था कि यार मैम के साथ perform करना और ठीक करना है. And yeah, हमारे thanks पास to टाइम the काफी कम है, atmosphere, yeah. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि आपने OTT क्यों सिलेक्ट करा, लाइक आप इसको बिग स्क्रीन पर भी रिलीज कर सकते थे, बट व्हाई यू हैव सिलेक्टेड OTT प्लेटफॉर्म? I think this subject सुनने के बाद we felt कि this was a little more OTT friendly film, considering that अभी OTT has come into existence. अब यही चीज़ आप मुझसे 4 साल पहले पूछती या 5 साल पहले पूछती तो ना मैं तो ये OTT सवाल ही नहीं आता. सवाल ही नहीं आता. But because that is an avenue that has opened up, because that is a channel that has opened up, I guess now certain subjects, they seem to be more suited for an OTT, and they get more patronized on OTT than probably, see, we could, I don't know whether we are right or wrong, but ये तो fact है कि OTT के लिए तो confirmed है ये इस किस्म की फिल्म. हो सकता है कि ये फिल्म हम थिएट्रिकल भी कर सकते थे, और अभी लगता है with the kind of response it is garnering, with the promos and the kind of Promos तो views we are सबको getting, पसंद आ रहे हैं. everybody says यार ये टॉपिकल है, ये इससे पहले भी जो फिल्म आई थी वो 12th फेल जो Yeah, थी yeah, वो 12th बड़ी Fail, वो really. इतनी पसंद आई थी लोगों को, that did so well, ये उसी जॉनर में, people are saying that yeah, you should. you know what I mean कि भाई इसको थिएट्रिकल बिकॉज़ करना ट्रेलर है. बहुत अच्छी है, But which is a good thing. So which would encourage us कि next time around, we can be a little more mindful about how we want to go about it. But we fortunately, like I said, the importance, people who are making a decision on this, like say the producer and the actress on this particular film, Raveena, we were quite okay with the fact that we want to have this as a OTT release. Because थोड़ा सा, like I said, theatrical release में क्या होता है कि अगर आपका opposition कुछ है या कोई circumstances उस 3 दिनों में कुछ ऐसे हैं कि कुछ भी हो गया, like sometimes there's a natural calamity, or there is a the corona के टाइम पे आपकी फिल्म रिलीज कर दी, नहीं चली, कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपके पास विंडो बहुत कम है पिकअप करने का. बट OTT के ऊपर अगर आपकी पिक्चर हफ्ता भर भी पड़ी है, कभी कई बार महीना भर भी पड़ी है, इट कैन पिक अप एनी टाइम. दैट लग्जरी इज नॉट देयर इन थिएट्रिकल. द मोमेंट यू रिलीज द फिल्म फ्राइडे सैटरडे संडे डजंट डू वेल, आपको बाय डिफॉल्ट उसको उतारना पड़ता है. तो यू टू सी कि विच इज दैट फिल्म दैट कैन टेक दैट लिटिल सिनेरियो एंड यू टू प्रोटेक्ट इट. सो आई थिंक दिस फिल्म नीडेड दैट लिटिल प्लेसमेंट एंड नीडेड दैट लिटिल प्रोटेक्शन बिकॉज इट वॉज वेरी close to our hearts and very important. Didn't want it to get dismissed because of other reasons than what the real merit of the film was. Yeah. सर ये बस मेरा नहीं, हम आई गेस सबका सवाल होगा कि अब आपको स्क्रीन पर हम कब देख सकते हैं? बहुत जल्द. क्योंकि बहुत जल्द, हाँ, काफी टाइम से. I think there has been no film of mine. fans are waiting कि Yes, so अरबाज I'm खान actually को- working on 3-4 films at this point Okay. in time. अभी हाल ही में मैंने एक तेलुगु की में भी एक फिल्म की थी. साउथ में भी I've started doing some work. So there are some films that are lined up which are coming up. So yeah, soon you'll see me on the big screen. It'll make everybody happy. Like, Yeah. what doing? Anushka, if you are comfortable here, so I want you to do the mimicry of Daya Bain here. अरबाज सर ये talent जानते हैं आपका या नहीं, but I really wanted to act Daya I've Bain not right seen now. this, but I don't mind. Have you seen तारक मेहता का उल्टा Yeah. चश्मा? अरे यार नहीं भाई. थोड़ा बहुत of अब यार तुम ऐसे अरबाज सर के सामने करके बता रहे हो तो मेरा ऐसा लगे माता जी टप्पू के पापा को पता चलेगा कि मैंने उनके सामने एक्टिंग किया तो कैसे लगेगा?
तो दिस वाज इट और इनकी मूवी आने वाली है 29 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आई होप कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए और इंटरव्यू कैसा लगा ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।